हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, और इनपुट स्टेटमेंट के लिए हम जनरली जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होता है स्कैनएफ। ठीक है, तो चलिए स्कैनएफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड टू रीड कैरेक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, मतलब स्कैनएफ फंक्शन आपका कीबोर्ड से कैरेक्टर्स हो गया, स्ट्रिंग, नंबर या फिर कुछ भी डेटा हो, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डेटा, इसको क्या करता है, कीबोर्ड से कहना चाहिए रीड करता है। ठीक है, और उसको प्रोग्राम में भेजता है। ठीक है, मतलब हम कीबोर्ड से जो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक डेटा है, उसको हम स्कैनएफ की सहायता से इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, और स्कैनएफ फंक्शन आपका stdio.h हेडर फाइल में पहले से डिक्लेयर रहते हैं। ठीक है, और ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। सिंटैक्स देखते हैं इसका, स्कैनएफ, उसके बाद कोटेशन के अंदर में रहता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, %, क्या है, उसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हो स्कैनएफ %d क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और a क्या है, वेरिएबल है, और %, जो सिंबल होता है वो एड्रेस को बताता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट मतलब कहना चाहिए स्क्रीन पे है ना, मॉनिटर पे हम कुछ भी जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हम शो कराते हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या फिर जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं, ठीक है, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर हो, है ना, उसकी जो उसको कहना चाहिए स्क्रीन पे क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। ठीक है, और इसके दो सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं जनरली, इसको दो प्रकार से। पहला है विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रिंटफ, उसके बाद स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता, जैसे हेलो फ्रेंड। उसके बाद दूसरा इसका सिंटैक्स, एग्जांपल आप देख लिए, हेलो फ्रेंड्स केवल स्ट्रिंग दिए। दूसरा सिंटैक्स में आप विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, देखिए उसका सिंटैक्स देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर है कोटेशन में, और उसके बाद वेरिएबल्स 1, वेरिएबल 2, ऐसे करके वेरिएबल n तक। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एक क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वेरिएबल है, और %d क्या है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, तो ये था आपका आउटपुट स्टेटमेंट। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम फॉर इनपुट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इनपुट स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h, conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन,
ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे लिखेंगे हम हमारा कोड। ठीक है, स्कैनएफ, कोटेशन के अंदर हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, है ना, %d जो कि इंटीजर नंबर को लेता है कीबोर्ड से। ठीक है, उससे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ए। ठीक है, ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, हम वेरिएबल ए का एड्रेस यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं इसको। scanf.c नाम से इसको मैं सेव कर दिया। चलिए अब कंपाइल कर लेते हैं। 0 एरर, रन करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे मैं दे दिया 10। ठीक है, वो ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल इनपुट स्टेटमेंट के रूप में हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं जनरली। इसके अलावा भी और बहुत सारे इनपुट स्टेटमेंट के लिए फंक्शन होते हैं सी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आउटपुट स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम फॉर आउटपुट स्टेटमेंट। हेडर फाइल रहता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, दूसरा हैज़ इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, CLR SCR, ये भी बिल्ट इन फंक्शन होता है ना, जो कि प्रीवियस आउटपुट को स्क्रीन से क्लियर करता है। अब आउटपुट स्टेटमेंट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला है विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा है विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि किस टाइप का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट। विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद गेट ch फंक्शन। चलिए प्रोग्राम कंप्लीट है, इसको सेव कर लेते हैं। पहले इसको मैं printf.c नाम से सेव कर देता हूँ। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन करते हैं।
ये देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये जो डेटा है ना, उसको स्क्रीन पे आउटपुट करा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ जो प्रिंटफ फंक्शन है वो कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए मैं इस प्रोग्राम में बता देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, प्रोग्राम फॉर आउटपुट स्टेटमेंट विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। चलिए कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और बी सी, 3 वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ ए बी सी। ए में कुछ वैल्यू दे देता हूँ जैसे 10, बी में हम दे देते हैं जैसे कि 6। अब सी में वैल्यू जाएगा, इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो। ठीक है, चलिए ए प्लस बी को हम ऐड कर दिए और उसका रिजल्ट सी में स्टोर है। चलिए उसको हम प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में हम यूज करेंगे %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम प्रिंट कराना है, शो कराएंगे इसीलिए। ठीक है, सी और उसके बाद गेट ch। ठीक है, तो सी में जो वैल्यू है वो इंटीजर के रूप में प्रिंट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का वही काम है ना, डेटा का टाइप बताना। चलिए कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन करते हैं। ये देखिए 16। ठीक है, 10 + 6 16 सी में स्टोर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम आउटपुट स्टेटमेंट देखे हैं जिसमें हम प्रिंटफ फंक्शन जो सिंपल फंक्शन होता है ना, जनरली जो यूज होता है उसके बारे में देखे हैं। 2 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, पहला है विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे एडिशन 16, और दूसरा है आपका विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, चलिए प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।